3 संविधाएं यज्ञ में घृत में डुबो करके प्रदान की। वहां से आज के इस प्रवचन को आप तक कुछ पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और हम सभी जब रोज नित्य यज्ञ करते हैं तो रोज वैदिक विनय के एक मंत्र का पाठ करते हैं। उस कड़ी में आज का एक मंत्र है जो आज हमें बोलना था। वो मंत्र है ओम पर्यावर्ते दुःस्वप्नात् पापात् स्वप्नात् भूत्याः ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परास्वप्नमुखासु च। संक्षेप में आपको बता दूं, इसका अर्थ है कि हम स्वप्न में हों या जागृत अवस्था में हों, किसी भी प्रकार अपने तन से या मन से या धन से हम कभी दुखी न हो। और जब कल मंत्र पढ़ रहे थे, बड़े क्रम से वैदिक ऋचाओं को रखा गया है, और कल मंत्र पढ़ रहे थे तो उस मंत्र का भाव था कि हम भूत में भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी कभी जागते हुए भी और सोते हुए भी पाप की ओर प्रवृत्त न हो। देखिए, और आज का मंत्र कहता है कि हम अगर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा को प्रकाशित कर लेते हैं, तो हमारे सारे जागृत अवस्था के भी और स्वप्न अवस्था के भी सारे दुख भस्मीभूत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसी वैदिक ऋचाएं हमें प्रेरित करते हैं। और हम सभी जब पाठ करते होंगे, प्रातः सायं के विद्वानों ने हम सभी के लिए वैदिक ऋचाएं दी कि भाई शाम को सो तब ये मंत्र पढ़ के सो, और सुबह जब जगो तब ये मंत्र पढ़ो, प्रभु की वंदना करो। तो आप सभी शिक्षित हैं, बहुत सारे मनीषी लोग बैठे हैं कि आप सभी प्रवचन भी दे चुके हैं। तो एक मंत्र आता है, हम सभी लगभग बोलते ही हैं, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। और कुछ याद हम सभी को रहे ना रहे, परंतु ये चौथा चरण आप सभी को याद है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु, मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो। अब कहेंगे कैसे हो गए? जैसे आप सभी देखते हैं कि यज्ञ में बैठे तो मन यज्ञ की तरफ लगा, और यज्ञ की तरफ जब लगा मंत्र बोले, जब मंत्र बोले तो उसके भाव हम सभी के अंदर जाने लगे धीरे धीरे। और जब मंत्र हमारे सब अंदर मंत्र के भाव हमारे अंदर धीरे धीरे जाने लगे, तो मन में धीरे धीरे दूसरे विकल्प भी ये आने लगे कि मंत्र का भाव तो बहुत अच्छा है, क्यों ना हम इसे अपनाते हुए अपने जीवन में धारण करें, पालन करें, और हम समस्त दुखों से दूर हो जाएं। इसीलिए यहाँ वैदिक ऋचाओं के माध्यम से हम सभी के लिए प्रेरणा देनी पड़ी कि ज्योतिरेकम, क्या कहा? ज्योतिरेकम, एक ही ज्योति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तृण, मैं कह सकता हूँ कि तृण से लेकर आकाश पर्यंत वो एक ज्योति है जो समस्त भूलोक को चला रही है, और उसी ज्योति के उसी के प्रकाश से पूरा संसार भूत भविष्य और वर्तमान निरंतर गतिशील है, प्रगतिशील है, आनंददायक है। और उसी के माध्यम से हम सभी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर
मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि मान लीजिए किसी प्रकार कोई ऐसी घटना घट गई जो हम भुला ही नहीं पा रहे, जो भुला ही नहीं पा रहे, तो हम सभी क्या कहते हैं, आज पता नहीं ये दिन कितना बड़ा हो गया है, आज ये दिन कितना बड़ा हो गया है। और जब हम कई बार कोई अच्छा कार्य कर लेते हैं तो अपने स्वभावतः हम सभी ऐसे इतने अस्त और व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो जो परमात्मा ने ये दिन दिया था वो कितने क्षणों में, कितने समय में, कितने घंटों में बीत गया। और हम शाम को कह उठते, अरे आज तो दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो गया, आज तो दिन जल्दी व्यतीत हो गया, संपन्न हो गया। पर देखिए परमात्मा की बनाई हुई ये व्यवस्थाएं हैं, इसमें परमात्मा एक पल भी अपनी नियमावली से इधर से उधर नहीं। इसीलिए इन वैदिक ऋचाओं में कह दिया, और बहुत यूं कह लो कि चिल्ला चिल्ला के कह दिया, बहुत तेज तेज से कह दिया, ये संसार के लोगों, आप अपनी जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी ऐसे जीवन को चलाओ जिससे हम कभी भयभीत ना हो, अपने आप से भी भयभीत ना हो। अब कैसे? जब मन, कई बार हम सभी बुजुर्गों से ही सुना, हिंदी की सूक्ति है कि मन चंगा तो, और यहां तक कि मन हार गया तो सब कुछ हार गया। इसीलिए बड़ों ने कहा, और वेद मंत्र भी यही कहता है कि जागृत अवस्था में अगर किन्हीं कारणवश हमसे कोई दुर्गुण हो गया तो मान लीजिए वो स्थूलता के कारण है, और हमने उसको किन्हीं कारणवश नहीं सुधार पाया और वो बना रहा, कोई भी हो, तो मान लीजिए हो सकता है कि वो स्वप्न अवस्था में भी आ जाए, वो भौतिकता से स्थूल अवस्था को सूक्ष्म अवस्था की ओर वो चला जाए। आप कहेंगे कैसे चला जाएगा पंडित जी? तो आप चिंतन कीजिएगा, मैंने कई लोगों को देखा है तो वो स्वप्न अवस्था में या तो मुस्कुरा रहे होते हैं, या कोई ऐसा दृश्य देख रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। वो अवस्था कहां से है? और जब आपने देखा है कि नन्हा सा, मान लीजिए हमारे प्रतिभा जी का पोता है छोटा सा, इन्होंने प्रक्रिया जरूर देखी होगी कि बच्चा सो रहा है पर थोड़ी देर में मुस्कुरा भी रहा है, अर्थात स्वप्न अवस्था में उसके वो मनोरंजन वाली बातें चल रही हैं, मनोरंजन वाली बातें चल रही। और कई बार हमने देखा है कि बच्चा रो भी रहा तो कहते करे कोई स्वप्न देख लिया होगा, ऐसा कोई स्वप्न देख लिया हो। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, इन वैदिक ऋचाओं में बहुत सुंदर बातें लिखी और कह दिया कि वो ज्योति ब्रह्म ज्ञान, और मैं यूं कह दूं कि वेद ज्ञान होनी चाहिए। वेद हमारा आदि ग्रंथ है, ऋग्वेद को सबसे आदि ग्रंथ माना गया है, और तब से लेके आज तक, और मैं कहता हूं जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वेद लाभ देता है, ज्ञान देता है, आचरण देता है और आनंद भी देता है। चार अर्थों में वेद शब्द का दिशा दी है विद्वानों ने। तो इसीलिए कहा कि जब हम कितने भी चाहे दूर चले जाएं, सोते हुए भी चले जाएं, चाहे जागते हुए भी चले जाएं, हमारा मन कैसा हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छा हो। न तो आप सभी संध्या करते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं 5-6 मंत्रों में, योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विष्मः
मेरे मन से अगर कोई पाप हुआ है, परमात्मा मुझे क्षमा करना, या दूसरा मेरे प्रति कोई पाप करने की कोशिश करता है, गलत बोलने की कोशिश करता है, तो प्रभु उसे क्षमा करना, सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, कहते हैं ना। और आपने देखा है ना, बहुत सारे ऐसे आपके, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आज व्यवस्था भी अच्छी है, हमारे इस प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी बातें ऐसी आ गई हैं जो हमने देखा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमारे प्रति गलती हो गई, चाहे वो वाणी से हो गई, चाहे वो शरीर से हो गई, तो हम घर चले गए और घर जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ, अरे मेरे माध्यम से उनके प्रति ये बात गलत निकल गई या काम गलत हो गया, तो व्यक्ति वहां अपने आप को नहीं रख सकता और वो वापस आ रहा है और हाथ जोड़ के दरवाजे में खड़ा हो गया, भगवान आज आपके प्रति मेरे से ये कटु वचन निकल गए या मेरे शरीर से ये कार्य गलत हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। घर जाकर के पुनः लौट करके आते हैं। सेक्टर 7 में मैं रहा तो आपके इस समाज के बहुत सारे सदस्य सेक्टर 7 में जाते थे, जैसे मंत्री जी हो गए, बाबू जी सामने बैठे हैं, ये भी कई बार आए गए। तो उस समय ऐसे बहुत सारे प्रसंग जीवन में आते हैं और यहाँ तक मैं यूँ कह दूँ कि आपके श्रीमान भजन प्रकाश जी, उनके सामने खड़े हो जाओ, उनकी मिठास, उनके मधुर वचन, उनकी प्रेरणास्पद बातें आपको स्वतः एकांत होने पर भी आपको याद आएंगी और निरंतर आपको प्रेरणा आगे देगी। वो उनके न होने पर भी आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेंगी, और जब बड़ों से जब प्रेरणा मिलती है तो वो हमें डराने वाली नहीं, धमकाने वाले नहीं, बल्कि मैं यूं कहती हूँ ज्योतिष पथा, एक मंत्र आता है पीछे, तो आता है कि वहां से उस ज्योति को, उनके ज्ञान को लेकर के, उनकी प्रेरणा को लेकर के हमें अगला पथ मिलेगा, आगे का रास्ता खुल जाएगा। और जब आगे का रास्ता खुल जाएगा तो परेशानियां नहीं होंगी। इसलिए अगले मंत्र में बहुत सुंदर बात कही इसी में, बोले क्या करें, ऐसा क्या काम करें, ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा पथ जो है बहुत अच्छा हो जाए। तो अगले मंत्र में क्या कह दिया, एन कर्माण्य बसो, इतना ही ले लीजिए कि हमारे माध्यम से, सुकर्म के माध्यम से ऐसी उपासना हो जाए, सुकर्म के माध्यम से हमारे जीवन में इतनी अच्छी उपासना हो जाए कि मैं यूं कह दूं अलंकार भाषा में कि बड़े लोग भी कहें वाह आपने बहुत अत्युत्तम कार्य किया है। जब मान लीजिए अपने बच्चे कुछ अच्छा कार्य कर देते हैं ना, तो हम पीठ भी थपथपाते हैं और सिर पर हाथ भी रखते हैं और छाती से भी लगा लेते हैं। इसीलिए वेद मंत्र ने कहा कि जब हम अपने माध्यम से अच्छे कर्मनिष्ठ होकर, अच्छे या यूं कह लीजिए श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ होकर, हम अपने यहाँ दो भाव हैं, या तो मानसिक प्रेरणाओं से या विद्वानों की प्रेरणाओं को लेकर हम भी वैसे ही बन जाए, धीर पुरुष बन जाए, और उससे होगा क्या, हमारे जीवन में वो चीजें कई बार प्राप्त हो जाती हैं जिसे हम बहुत प्रयास करते हैं तब नहीं हो पाते। देख लीजिएगा। तो इसलिए कहा कि हम चाहे पूर्व में हों, चाहे अंत में हों, चाहे मध्य में हों, जब आप आहुति दे रहे होते हैं स्वाहा, और अंत में हम क्या कह देते हैं, इदम अग्नये इदं न मम, यह मेरा नहीं। आपने समर्पण भाव से उस यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और बड़ी श्रद्धा से ये भी कह दिया
इदमग्नये इदन्नमम, यह मेरा नहीं है। जहां आपने ये लगा लिया कि नहीं ये सब मेरा है, मैंने किया है, तो आपका किया हुआ कर्म हो सकता है कि वो असफलता की ओर चला जाए। और अगर आपने उस कार्य को समर्पणता से समर्पित कर दिया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। क्या होगा? अवश्य मिलेगा। और देखो अब महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की का फोटो आपके सामने लगा है और इस फोटो के साथ बहुत सारी यादें हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों? चिंतन कीजिएगा, अगर ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी इतना त्याग और समर्पण न करते, उन्हें क्या जरूरत थी ये सारी अपनी सारी धन दौलत छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के केवल ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा को लेकर के बाहर निकल पड़े। कोई न कोई दिव्य पुण्य आत्माएं संसार में प्रकट होती ही हैं। उनके मन में जिज्ञासा थी, प्रभु प्रदत्त स्वाशीर्वाद था और वो घर से निकल पड़े। और जब घर से निकले तो आप देख रहे हैं कि जिंदगी में उन्होंने घर से लेकर और अंत तक त्याग ही दिखेगा। आप उनको कहीं इस प्रवचन के माध्यम से सुन लीजिए या उनकी पुस्तकों से देख लीजिए, हैं? जहां देखेंगे वहां त्याग मिलेगा। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, कैसे कहेंगे पंडित जी, कह सकते हैं त्याग, घर छोड़ा तब भी त्याग, माता पिता मेले में से पकड़ लिया है ढूंढ के, तो रात को सब सो गए तब भाग ली। अवस्था 14-15 साल की, ज्यादा नहीं। केवल एक ही जिज्ञासा है कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है। और जब वहां से भागे फिर दोबारा लौट के पीछे नहीं देखा, केवल आगे बढ़ते गए। और दुख कितने आए उस समय की अवस्थाएं ऋषि दयानंद की जब देखते हैं तो आप देखो वो शरीर पर केवल कोपीन होती है उनके और हाथ में कमंडल होता है। और ज्यादा हो तो पहले के सन्यासी लठ भी रखा करते थे, कोई हिंसक प्राणी बाई चांस ना मिले तो केवल इतने से। और फिर जब चल रहे हैं तो बहुत सारे कहां जंगलों से आए हैं, कितने कांटे चुभे हैं पैरों में। वो तो चलिए सहन कर भी लिए, पर लोगों ने कितने पत्थर मारे हैं केवल सत्य अपनाने के लिए, वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त करके अपने आप तक ही सीमित न रखने के लिए नहीं, बल्कि संसार में परोपकार करने के लिए, सबको देने के लिए, सबको उस ज्योति पुंज से जगाने के लिए, सबको प्रकाशित करने के लिए, सबको समस्त दस में कहता हूं दसों दिशाओं में सूर्य जैसा प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अपने घर से निकले। और जब निकल आते हैं तो चारों तरफ घूम के इधर आपकी मथुरा में आ जाते हैं। और मथुरा में कृष्ण देव दयानंद सरस्वती जी की कुटिया को जब खड़खड़ाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि कौन? तो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं बड़े मीठे स्वर से, मैं यही जानने आया कि मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और अंदर गुरु जी को यह जिज्ञासा हो जाती है कि वास्तव में कोई व्यक्ति, कोई ब्रह्मचारी ऐसा आया है पटु चतुर, जो कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासा रखता है। आज मेरे पास एक ब्रह्मचारी आ गया है, पहुंच जाते हैं। तो देखिए ब्रह्मचारी अवस्था में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं न्यूनताएं आपसे हो ही जाए। पढ़ते पढ़ते एक दिन झाड़ू लगा करके उन्होंने किनारे पर कर दिया कूड़ा, झाड़ू लगा के, और जब कूड़ा किनारे पर कर दिया है तो उधर से गुरुवर विजयानंद जी आ रहे हैं और उनका पैर पड़ गया। क्या बात? पैर जब उस कूड़े पर पड़ गया, उन्होंने पूछा ये कूड़ा झाड़ू किसने लगाया? दयानंद, बुलाओ। और जब बुलाया गया तो
गुरुवर गजानन जी क्रोधित हो चुके थे और उनके पास एक छड़ी रहती थी और उन्होंने छड़ी उठाई और दयानंद ने एक छड़ी लगाई। उस भूत की बात कर रहा हूं जब गुरुवर और ईश्वर दयानंद सरस्वती जी हैं और वो संवाद चल रहा है। कुछ ही क्षण के बाद दयानंद सरस्वती जी पुनः लौट के आते हैं। जब उन्होंने देखा कि गुरुवर दयानंद सरस्वती जी का क्रोध शांत हो चुका है और वो हाथ और पैर पकड़ते हुए कहते हैं कि गुरुवर, मेरा शरीर तो बच चुका है, मुझे चोट नहीं लगी, परंतु आपको मारने में जो कष्ट हुआ होगा उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लाओ मैं आपका सहयोग करता हूं। वो सुख दुख की बात वहां पूछ रहे हैं। आपको कष्ट हुआ होगा पर मुझे कष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपने यूं कह दूं कि यम नियम को आठों प्राणायाम के माध्यम से मैंने अपना शरीर वज्र बना लिया है, कठोर बना लिया है, मुझे दिक्कत नहीं है। अगर इस बात को आज की इस परंपरा में हम इस भौतिकता में उठा देखें तो काश आज का विद्यार्थी ये करने के लिए करेगा। शायद मैं कह सकता हूं कि कुछ परसेंट तो करेंगे, पर कुछ परसेंट तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले अखबार में देख रहा था, एक टीचर ने कुछ पूछा कि आप कल परसों पेपर है तो आपने अपना सारा होमवर्क कॉपी पे कर लिया है, और कर लिया है तो दिखाओ। और जब दिखाने की बारी आई तो एक सप्ताह घुमाया और घुमाने के बाद मैडम थोड़ी सख्त हुई तो अंत में उस दिन वो अपना तमंचा लेकर के आया और उसने गोली मार दी। देखिए, तो ये ज्ञान नहीं है, ये बहुत अज्ञानता है, बहुत बड़ी असत्यता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि जो अपने गुरु को ही बोले न रहेंगे और न पूछेंगे। तो ये आज का आधुनिकरण है और वो बहुत पुराना जो हमें शिक्षा देता है कि हम जागते हुए भी और सोते हुए भी कोई गलत कार्य न कर बैठे। आप जब आहुति देते हैं, मैं कह रहा था, मैं बताता हूं, जब आप आहुति देते हैं 3 संध्याएं लगाते हैं और 3 संध्याएं हमें ये प्रेरणा देती हैं क्या आप 8 अंगुलों की संध्या और 8 अंगुलों की संध्याएं को घृत में डुबोकर जब पूरे दोनों 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों से पूरे समर्पण भाव से और घी पूरा आपके 10 अंगुलियों पर लग रहा होता है और बड़े श्रद्धा से मंत्र बोलते हुए आप समर्पित भाव से स्मरण कर रहे हैं तो 3 भाव होते हैं। वो 3 भाव क्या है? एक तो है हमारा भौतिक, पहली संज्ञा ले लीजिए कि भौतिकता के माध्यम से हम देते हैं, भौतिकता के लिए देते हैं। हम प्रभु से ये कामना करते हैं कि प्रभु इस भौतिकता में हमारे जीवन के माध्यम से किसी प्रकार की कोई सूक्ष्मता न रह जाए, कोई न्यूनता न रह जाए और हमसे कोई पाप न हो सके, इसलिए हमें यहाँ सद्बुद्धि देना। और जब दूसरी आहुति आप दे रहे होते हैं तो वहां आप आध्यात्मिकता को ले रहे होते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे होते हैं। और आध्यात्मिक आपका 2 प्रकार का ताप है, एक तो आध्यात्मिक मानसिक मान सकते हैं और दूसरा एक स्थूल यानी शारीरिक भी यहाँ मान सकते हैं। इसलिए आप मैं कह सकता हूं कि हम 2 मंत्रों से यहाँ आहुति देते हैं। एक आहुति 2 मंत्रों से आप एक आहुति देते हैं तो ये कह सकते हैं आप एक मानसिक शांति के लिए और एक शारीरिक शांति के लिए हम एक संज्ञा से आहुति दे रहे हैं और प्रभु से कामना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे मानसिकता के माध्यम से या शारीरिक माध्यम से किसी प्रकार का हमारे जीवन में दुख प्रकट न हो। क्या भौतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया और आपका दैविक। तीसरी संध्या आपकी मान लीजिए दैविक, और हम दैविक आहुति दे रहे होते हैं, देवता की एक संध्या लेते हैं और फिर हम आहुति देते हैं और प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सभी के जीवनों में आपकी ही सत्ता विराजमान है। और इसमें
बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति है। हम जब बिल्कुल समर्पण भाव से ईश्वर से वंदना कर रहे होते हैं कि प्रभु ये इस देवलोक में हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, हमारे ऊपर बर्दाश्त रखना, हमारे ऊपर निरंतर शुभ आशीर्वाद हमें दे बरसाना। और जब ये कह रहे होते हैं और आहुति देते हैं तो हमारे जीवन में भी वो खुशियाँ जरूर आती हैं। तो हमने कहा कि दैविक, आध्यात्मिक और भौतिक, हमें ये तीनों ताप दुखी न करें। और मैं यूं कह दूं तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि हे प्रभु हमें जागते हुए भी और हमें सोते हुए भी ये तीनों ताप दुखी न करें। देव दुख क्या है? मान लीजिए अब सर्दी शुरू हो रही है और यहाँ सम रहेगी तो ठीक है, और सर्दी अति हो जाए तो कपड़ों से भी ना बच पाए। मान लीजिए आप अग्नि के पास बैठ जाए फिर भी ना बच जाए, इतनी जबरदस्त सर्दी हो जाए। इसलिए तो बड़ों ने कहा कि किसी प्रकार की अति असहनीय है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि कष्टदायी है। अभी पीछे में टीवी देख रहा था, आप सभी भी देख रहे होंगे, समाचार पत्र भी देख रहे होंगे। आपकी दिल्ली सुरक्षित है, परंतु आप अगर उत्तराखंड और आदि आदि इधर पीछे की तरफ देखेंगे तो प्रभु ने कई जगह तो हाहाकार मचा रखी, बहुत वृष्टि हो रही है। अट्टालिकाएं बहुत बड़ी बड़ी यूं अपने आप ही लुढ़क गई जैसे बच्चों ने खिलौना बनाया और टूट गया। तो ये भी प्रभु की व्यवस्थाएं। तो इसीलिए क्या कहा कि हम जागते हुए भी और सोते हुए भी हम सभी के जीवन में ये तीन प्रकार के ताप कहीं हमें कष्ट प्रदान न करें। अब आप भौतिक मान लीजिए देवताओं की तरफ से चलेंगे तो आध्यात्मिक इधर, फिर शारीरिक और फिर कहा भौतिक, क्या कहा भौतिक। और हम इधर से चलते हैं मान लीजिए तो पहले भौतिकता में बहुत सारी चीजें आती हैं। मान लीजिए हम अभी यज्ञ करके आए हैं भौतिकता में, अब इसका सूक्ष्म भाव जो आपको अच्छा लगा वो आपने अपने अंदर धारण कर लिया, अपने परिवार में बांटा, समाज में बांटा। अरे हम यशराम गए थे, आज समाज की यशराम यज्ञ किया और वहां 2-3 बातें ऐसे शब्द सुनाई दिए जो हमारे जीवन में लाभकारी हैं। लो जी, आप भी कई बार आप प्रसाद ले जाते हैं, जी प्रसाद ले गए, बीच में कोई बंदा मिल गया, नमस्ते हो गई, बोले ये प्रसाद लोग के वहां से आए, बोले आज समाज में यज्ञ करके आए, अच्छी चीज मिली, उन्होंने प्रसाद दिया, वो भी खुश हो गए, बोले चलो हम पहुंच तो नहीं पाए पर आपके प्रसाद के माध्यम से हम सम्मिलित हो गए, लगभग ये भावना हो जाती। तो और दूसरी बात कही कि जीवन में 2-3 बातों से और बचना। महाभारत काल में लिखा, क्या लिखा कि न जातो कामान भयान न लोभात धर्मम तये जीवितस्यापि हेतु। बहुत सुंदर बात कही, क्या कहा कि न जातो कामान, व्यक्ति को कामना के वशीभूत, अपनी कामनाएं किसी प्रकार की हो सकती है, अपनी कामना के वशीभूत। और सुन लीजिए दूसरी बात, भय के कारण, दूसरी बात क्या कही, भय के कारण। और तीसरी बात कही लोभ के अभिभूत या लोभ के कारण हमें। और कहा या मान लीजिए स्वयं अपने इस जीवन के निमित्त भी बोले क्या करें, कभी भी व्यक्ति धर्म का त्याग न करे। देखिए 3-4 बातें कही ना महाभारत काल ने, क्या कि कामना के वशीभूत, हम कई बार अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर के भी गलत काम कर बैठते हैं और ये सोच लेते हैं कि प्रभु हमें देख नहीं रहा। और माफ कीजिएगा, प्रभु हम सभी कहते हैं ना कि कर में बसा हुआ। और आप यजुर्वेद के 33वें अध्याय में मेरे ख्याल से जाएंगे तो पुरुष सूक्त में लिख दिया मंत्र जी, पहले ही सूक्त मंत्र में लिख दिया सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद।
वो हजारों आंखों से देख रहा है, अलंकार भाषा में माफ कीजिएगा, कहा वो हजारों आंखों से हमें देख रहा है और हजारों हाथों से हमें संभाल भी रहा है और यथा स्थान यथा व्यवस्था समय अनुसार हमें दंड भी दे रहा है, दंड भी दे रहा है। इसीलिए कहा कि कामना के वशीभूत कभी धर्म का त्याग न करें, और दूसरी बात कही कि भय के कारण भी धर्म का त्याग न करें, और आगे की बात कही कि चाहे बेशक लोग आ रहा हो, कई बार लोग के कारण नहीं। एक व्यक्ति ने, यही समाज से संबंधित है व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगा, यज्ञ करने की ठानी, कितनी 1.25 लाख। बोले पंडित जी 1.25 लाख गायत्री मंत्र से यज्ञ के साथ हवन करना है। मैंने कहा देखो हवन तो आप करेंगे पर खर्चा होगा। बोले खर्चा क्या होगा? सामान में संधा रखिए, सामग्री भी रखिए, और क्या चाहिए? मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण चीज तो भूल रहे हो, घी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप घी। और मैंने अति उत्तमों में उत्तम यज्ञ करना चाहते हैं तो ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने जो बहुत सारे द्रव्य लिखे हैं उनको भी अगर आप डालेंगे तो हो सकता है कि आपका बजट जो आपने सोचा है उससे ज्यादा हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि अगर हो भी जाएगा पर आपको फल जरूर मिलेगा। ये मेरा कहना नहीं है, ईश्वर देव दयानंद सरस्वती जी का कहना है, बड़े बड़े विद्वानों का कहना है, और वेद भगवान का तो साक्षात चिल्ला चिल्ला के कहना है कि यज्ञ करो। तो जब वो यज्ञ करने की उन्होंने ठानी, बोले नहीं पंडित जी 1.25 लाख मंत्र का यज्ञ करेंगे, तो हम बजट लेके चल रहे हैं कि केवल एक टीम से ही यज्ञ करेंगे। मैंने कहा देखो यज्ञ तो आपका आधी टीम में भी हो जाएगा। बोले वो कैसे? मैंने कहा सामग्री में घी मत मिलाओ, और जो मात्रा आप डालना चाहते हो उसमें थोड़ा सा और शॉर्टकट कर लो, और आप संविधान थोड़ी हिसाब से लगाते जाना, पाइए आपको हो जाए। परंतु जो सही विधि है उसमें परिवर्तन हो। आपकी विधि ऋषिदेव दयानंद सरस्वती जी ने लिख दी या वेदों ने लिख दी कि आप जब भी सामग्री मिलाएं तो आपकी सामग्री मुट्ठी सामग्री लड्डू बनना चाहिए। अगर आप यज्ञ करो और उसमें बहुत सारे जो शारीरिक आत्मिक और सामाजिक जड़ी बूटियां बहुत सारी लिखी, वो बीज डालो, वैसे डालो जैसे कई बार मान लीजिए बहन प्रतिभा जी घर में खीर बनाती है ना, बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी डालेंगी, घी भी डालेंगी, और उसमें सब कुछ डाल दिया और मान लीजिए मीठा नहीं डाला, तो मेरे ख्याल से शायद जो आज के भौतिक बात में किन्हीं कारणों से अस्वस्थ हैं, शायद मीठा ना खाते हैं, उनकी तो मैं चर्चा नहीं कर रहा, पर जो मीठा खाते हैं और खीर बड़े स्वाद से खाते हैं, और वो खीर आपने उनको दे दी, फिर पूछा खीर कैसी बनी है, तो शायद वो कह सकते हैं प्रतिभा जी आप जो है खीर में थोड़ा मीठा डालना, पूरा मिठास नहीं आया, और आपने सब कुछ डाल दिया और मीठा भी डाल दिया, और फिर आपने किसी को खीर खिला दी। खीर की बात इसीलिए मुझे याद आ गई कि आपने अभी शरद पूर्णिमा को खीर बनाई होगी, बांटी खिलाई होगी, और हमारे पूज्य मंत्री जी तो हर संडे हमें खीर खिलाते हैं। ठीक है, तो मेरा नहीं बल्कि बड़ों का कहना है, मानना है कि जो चीज जिसमें जितनी चाहिए वो आपको लगानी पड़ेगी। मान लीजिए एक नौजवान है, वो सर्दी में कुछ सहन कर लेगा, थोड़े से कपड़े पहन के काम चला लेगा, और दो लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है, एक तो बच्चा और एक वृद्धावस्था, तो कपड़े थोड़े से एक्स्ट्रा भी पहन लेंगे तो चलेगा। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी के जीवन को देख लीजिए, जनवरी के महीने में बालू पर बैठ करके प्राणायाम किया करते थे, पसीना आ जाता था। कितने प्राणायाम करते हो? उन्होंने लिखा है ज्यादा से ज्यादा आप प्राणायाम 21 करिए, ठीक है, और आप कर सकते हैं, अगर आपकी शरीर की क्षमता है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, परंतु आप कभी करके देखिएगा। वैसे तो आप सभी योगी हैं, योग प्राणायाम वगैरह करते हैं, पर अनुभव करके कीजिए कि पंडित जी कह रहे थे या वेद भगवान ने जो बात कही है या ऋषिदेव दयानंद ने कही है वो सच है क्या? क्या सच है?
आप ये देखना कि 21 बार प्राणायाम अच्छे से करना, जो ऋषि जी ने लिखे हैं उतने ही करना, और फिर देखना आपको सर्दी में भी पसीना आता है क्या, देख ले। मैं कहता हूं डंकी की चोट पर ऋषि दयानंद जी पीछे बैठे हैं कि आता है। कुछ ही प्राणायाम में आपको अवश्य शरीर पर पसीना आ जाए है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पुनः वही लौटता हूं कि हम अपने कामना के वशीभूत होकर या भय से या मोह से या अपने जीवन निमित्त भी कभी ऋषि दयानंद सर को धर्म का कभी त्याग न करें। क्यों न करें? क्योंकि ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी या मान लो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी या हमारे जितने भी अनुयायी हैं, इन सबके शिष्य हैं मान लीजिए हैं, ये सब इधर गुरुदत्त विद्यार्थी जी है ना। अंत की जब स्थिति हुई है तब तक ये एक तरह से मान लीजिए कुछ नहीं मानते गुरुदत्त विद्यार्थी जी। और ऋषि देव दयानंद सरस्वती जी को जब देखा कि मरणासन अवस्था में है, स्वस्ति वाचन शांतिकरण आदि आदि वैदिक ऋचाओं का पाठ हो रहा है, और एक व्यक्ति इतना तेज है शरीर में, चेहरे पे इतना बड़ा तेज है, शरीर बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है, और वो व्यक्ति बैठ के और ईश्वर से केवल इतने मंत्रोच्चारण करके ईश्वर की आराधना प्रार्थना वंदना करके और केवल श्वास ऊपर लेता है और कहता है प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। केवल इतनी 2-3 वाक्यों से गुरुदत्त विद्यार्थी अपना जीवन परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए जाते जाते भी कितनी बड़ी प्रेरणा, और उन्होंने फिर आज पूरा जीवन भर समाज का काम किया। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी ले लीजिए, इन्होंने अपना घर का त्याग किया, इन्होंने भी अपने घर का समर्पण कर दिया। बोले सबसे पहले घर से बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, घर बेचो गुरुकुल बनाओ, घर बेचो, समर्पण किया, गुरुकुल में लगाया, और डर नहीं। आपके चांदी चौक में स्वामी श्रद्धानंद जी की मूर्ति लगी, ऐसे ही कोई डर नहीं, गोली तानी हो, कोई डरने की बात नहीं। बोले कहाँ जाएंगे? धर्म के लिए, धर्म के लिए क्या चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसलिए कहा कि धर्म को कभी जीवन में नहीं त्यागना है, और उन्होंने जीवन में कितना त्याग किया है ये हम सभी के सामने है। और मैं ये कहता हूँ कि हम चाहे कितने भी जन्म ले लें फिर भी ऋषि दयानंद इतना कार्य नहीं कर पाते, इतना कार्य छोटी सी उम्र में करके चले। इसलिए किसी कवि ने क्या बात कही कि त्याग तपस्या से परिपुष्ट हुआ जिसका तन है, त्याग तपस्या से परिपुष्ट हुआ जिसका तन है, भद्र भाव न भरा स्नेह संयुक्त शुद्ध जिसका मन है, होता व्यय नित प्रति परहित में जिसका सुच संचित धन है, वही सच्चा मानव है, धन्य उसी का जीवन है, धन्य उसी का जीवन है। और क्या कहा कि जो शत्रु मित्र को सम देखें, जो शत्रु मित्र को सम देखें और निंदा स्तुति में समभाव रहें, मान अपमान की परवाह ही नहीं, सुख दुख का जिसे न भान रहे, पर सेवा में संलग्न रहे, सब जग के सुख का ध्यान रहे, इस भांति प्रजा स्थित रहे, वो सचमुच मानव सज्जन है। इसलिए दयानंद सरस्वती जी को राजस्थान में यूं कह दिया ना, बोले तुम इस मठ संस्था के मठाधीश हो। तो उन्होंने एक ही लाइन में एक बात कही, भगवान मैं आपके राज्य को एक श्वास में दौड़ लगा करके पार कर सकता हूं, परंतु इस जगत नियंता ईश्वर के राज्य को कैसे पार करूं? मैं घर त्याग कर ये वचन ले चुका हूं कि मैं संसार में केवल वेदों का ही प्रचार प्रसार करूंगा। यही मैं अपने गुरुवर को ये दक्षिणा में लेकर के आया हूं। तो गुरुवर केवल जीवन में वेद का ही प्रचार प्रसार करूंगा, जो सत्य है उसको ही कहूंगा, उसको ही करूंगा।
तो मैं आपके इस राज्य में या मठाधीश होकर के केवल इतने ही राज्य में कैसे रह जाऊं। तो ऐसे ईश्वर दयानंद की बातों को जब हम जीवन में याद करते हैं तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है और होते होते आगे भी जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। इसलिए किसी कवि ने क्या लिख दी कि हम अपने जीवन में संवेदनशीलता के साथ, कृतज्ञता के साथ, सत्पात्रता के साथ, सहृदयता के साथ और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और अच्छी मानवता के साथ अपने जीवन में उतरे। और किसी कवि ने क्या लिख दिया कि इंसान है वही जिसमें हो इंसानियत की सीरत। इंसान है वही जिसमें हो इंसानियत की सीरत। यूं है यूं तो हजारों सफर इंसान की सूरत, इंसान की सूरत। और मैं अपनी बात को ज्यादा न ले जाते हुए एक छोटा सा भजन आपको सुनाता चलूं, फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे भजन ज्यादा गाना तो नहीं आता है पर कुछ प्रयास करता हूं, और इसकी जो अच्छी अच्छी कड़ियां हैं वो आपको अच्छी लगे तो जरूर अमल कीजिएगा। आइए भजन गुनगुनाते हैं, आप सभी बोलेंगे। दूसरों के राह में बिछाता है सूर रे, दूसरों की राह में बिछाता है सूर रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। दूसरों की राह में बिछाता है सूर रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। समाई है सोच ऐसी जाने क्या दिमाग में, समाई है सोच ऐसी जाने क्या दिमाग में, जलता ही रहा सदा ईर्ष्या की आग में, जलता ही रहा सदा ईर्ष्या की आग में। मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति, आप सभी तो बहुत अच्छे हैं, कभी कभी ये चिंतन करके आते हैं, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति। तो पहले से ही सोच के आएंगे बोले शास्त्री को आज ये दंड देना है और सेवक को ये दंड देना है, वो घर से ही सोच के चलेंगे। आज उनकी जितनी भी अच्छाइयां नहीं दिखती तो क्या दिखेंगी, बुराइयां दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं वो नुक्स निकाल के आपको डांट के जान तो रखता देर तक कोई ना कोई बात आपको नजर बुराई आई जाएगी। और जहाँ अच्छाइयां न नजर आए, बुराइयां नजर आए, तो ये हमें अपने आप को ये देख लेना चाहिए कि कहीं हम तो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। ऐसा कई कई जगह प्रतीत हुआ, तो इसीलिए कवि ने शायद ये सोचकर ही भजन लिख दिया हो। इसलिए क्या लिखा कि जलता ही रहा सदा ईर्ष्या की आग में, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। और क्या कहा, निंदा पराई राह करता फिजूल रे, निंदा पराई राह करता फिजूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। जो हम फिजूल के कार्यों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, उधर न ले जाकर के हम सात्विकता की ओर, शुपथ मार्ग की ओर अगर व्यतीत करें, या मैं यूं कह दूं कि मान लीजिए वैदिक विनय की मंत्र पढ़ लें और सारे मंत्र पढ़ लें, एक पे शायद अमल करने का प्रयास करें, दूसरों की कराएं, तो शायद जीवन जरूर सफल। आगे कहा, भूख के सताए को न दिया एक ग्रासरी, भूख के सताए को न दिया एक ग्रासरी, बुझाई न गई किसी प्यासे की प्यास भी, बुझाई न गई किसी प्यासे की प्यास भी। इंसानियत का जो था फर्ज उसे गया भूल रे, इंसानियत का जो था फर्ज उसे भूल गया भूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे। निर्बल गरीब दीन दुखी को निहार के, निर्बल गरीब दीन दुखी को निहार के, कभी भी ना बोले उनसे बोल तूने प्यार के, कभी भी ना बोले उनसे बोल तूने प्यार के। अपने ही स्वार्थ में बस, अपने ही स्वार्थ में बस रहा मशगूल रे, अपने ही स्वार्थ में बस रहा मशगूल रे, कैसे मिलेंगे
लंबी जो पा गया, फायदा हुआ क्या उम्र लंबी जो पा गया, अनमोल हीरा जन्म व्यर्थ ही गवा गया, अनमोल हीरा जन्म व्यर्थ ही गवा गया। मधुर जिंदगी में डाली कुकर्म की धूल रे, मधुर जिंदगी में डाली की धूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे तुझे खुशियों के फूल रे, कैसे मिलेंगे खुशियों के फूल रे। वही मनन के साथ हमारे जीवन में आगे भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाता हुआ आगे देवत्व की ओर बढ़ेगा, तभी हम सभी अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, परिवार में कुछ प्रेरणा दे पाएंगे, समाज में कुछ कह पाएंगे और हम सदाचार के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इतना ही कहते और सब धन्यवाद। आज हम सबने अपने आचार्य किशोर जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रवचन सुनने को मिला। एक बार करता तो इनका धन्यवाद करते हैं। सभी ही हमारे मंडल के मंत्री हैं खट्टर जी, जोगिंदर खट्टर जी, आरएस रानीबाग के प्रधान, कि उनके यहाँ आरएस का एक पुरोहित है जो अपने बच्चे को बाबा रामदेव जी के यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, जिसकी फीस लगभग उन्होंने बताई 2 लाख रुपए। उस शास्त्री जी के द्वारा 1.5 लाख की व्यवस्था कर ली गई है। 50,000 के लिए कहा था, मैंने कहा था पूरी सूचना भेजें, अभी तक तो भेजी नहीं। यदि कोई सदस्य किसी तरह का कोई भी योगदान देना चाहे तो प्रधान जी को बता देगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा जैसे आप ठीक समझें। तो वो क्या कुछ राशि उनके पास शेष रह गई है, वो चाहते थे कि समाज की तरफ से या सदस्यों की तरफ से कुछ सहयोग समय मिल जाए। कि वो इच्छुक हो तो जरूर बताइएगा। शास्त्री जी ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, लेकिन एक उदाहरण गलत दिया। कहना नहीं चाहिए आर्य समाज के पुरोहित या शास्त्री के लिए या सेवक के लिए, हमारे किसी भी सदस्य के मन में, चाहे पहले थे चाहे आज थे, कोई सब आर्य समाज के सभी सदस्य और अधिकारी वर्ग बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छी तरह याद है, इससे पूर्व हमारे एक शास्त्री जी थे, कुछ गलत कार्य किया। मैं अपने विद्यालय में था, मैंने प्रधान जी को जितना बेचैन उस दिन देखा छोड़ दे। तो आर्य समाज के मैं सुना, बाकी किसी बार्य संस्था के बारे में बातें नहीं करता। आर्य समाज कहीं की भी हो, विशेष तौर से हमारी आर्य समाज के प्रधान हमारे मनचंदा जी तो देवतुल्य, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी जितनी सहन शक्ति की, मुस्कुराते चेहरे की प्रशंसा की जाए बहुत कम है। पूरा समय देते हैं और जितने लगनशीलता के साथ कार्य करते हैं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 100 से ज़्यादा वर्ष तक इसी तरह हमारे प्रधान बने रहे और सेवा करते हैं। और इसी के साथ शास्त्री प्रार्थना की शांति। मैंने आपकी जगह की बात कही, मैंने कहा था आपको बहुत अच्छे हैं। और